बिहार का मखाना अब देश विदेश में छाने लगा है। स्टार्टअप योजना से मानो इस सेक्टर को पर लग गए हैं, जो नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। पूर्णिया के मखाना का जायका देश में ही नहीं, यूरोपीय देशों में भी धूम मचा रहा है। मखाना उद्योग फल फूलने से सैकड़ों कामगारों का काम भी मिल रहा है और किसानों को कम लागत पर ज्यादा मुनाफा भी होने लगा है। लॉकडाउन के दौरान पूर्णिया के 3 युवा उद्यमी ने मिलकर स्टार्टअप शुरू किया था, जो आज 600 लोगों के रोजगार का जरिया बन चुका है। यहां पर बने उत्पाद देश के नामचीन ब्रांड खरीद रहे हैं। वहीं विदेशों में भी मखाना से बने 11 फ्लेवर वाले उत्पाद धूम मचा रहे हैं। यह सफर इतना आसान नहीं रहा। पूर्णिया में मखाना उद्योग लगाने के बाद किसानों से संपर्क साधना पड़ा, फिर उन्हें प्रेरित कर खेती का तरीका बताया गया। उसके बाद उपज पर उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास किया। काफी संघर्ष के बाद आज ये उद्योग का दर्जा ले लिया है। उधर अपने ही घरों में काम मिलने से लोग खुश हैं। यहाँ पर काम करने वाली सीता कहती हैं कि खुद के साथ साथ पूरा परिवार खुशहाल है। इन तीनों युवा उद्यमी के प्रयास से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। वहीं किसानों के हाथों पर सिक्का खनकने लगा है। ऑर्गेनिक सत्वा दिन ब दिन तरक्की की ऊंचाइयों को छूने लगा है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं रहता है। मैम अच्छे से सब दिन अपना परिवार बना के काम करवाता है, हम लोग करते हैं और कभी कोई दिक्कत हम लोग को नहीं देता है। कौन सा काम करती हैं? मखाना का काम करते हैं सर। कितनी आमदनी हो जाती है? हाँ, तो और घर परिवार में और काम करता है, हम लोग भी कर लेते हैं, मिला जुला कर परिवार चला लेते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला है? यहाँ तो लगभग अभी 70-80 आदमी काम कर रहे हैं और बाहर से दूसरे गोदाम में और 200 आदमी है। सब मिला जुला को वही 200 पड़ ही जाता है। क्या नाम है? फ्रॉम ऑर्गेनिक सत्वा हमारी वेंचर है। हम लोगों ने 2019 में ये स्टार्ट किया था। उस टाइम पे शितांशु इज़ देयर ऑन जर्मनी एंड मैं यहाँ पे थी पूना के अंदर एज ए जनरल मैनेजर। एक कंपनी को छोड़ के मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था, दैट इज़ रियल पैनल प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब मेरा अपने खुद का कंपनी हो जहाँ मैं कुछ लोगों को रोज़गार दे सकूँ, और यही सोच से मैंने वो कंपनी शुरू की थी। उसके बाद 2019 में एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में मैं सवोर यूनिवर्सिटी आई हुई थी वहाँ पे। उसके बाद यहाँ लॉकडाउन लग गया एंड आई स्टक अप, देन आई मेट अमित एंड यहाँ पे हम लोगों ने इस वेंचर को स्टार्ट किया, मैं अमित और शितांशु ने मिलके। अभी यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस था, जब मैं यहाँ पे लॉकडाउन के अंदर गांव-गांव में घूम के देखी तो यहाँ पे मुझे लगा कि मखाना के में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और हम दोनों ने मिलके, मैं और अमित ने मिलके काफ़ी गांव में जा के इस चीज़ को समझने की कोशिश की। बहुत पैसे भी डूबे इसमें, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, इट्स नॉट सो सिंपल जैसा वो दिखता है। तो काफ़ी सारे हमने लॉस भी सहा है इसके लिए, बट आज के डेट में जो हमारा हम दोनों का मेहनत का ये नतीजा है कि हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया और नेशनल और इंटरनेशनली हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। इंडिया लेवल पे यदि आप देखें तो बिग नेम हमारे साथ है, जैसे डीमार्ट है, रिलायंस है, पतंजलि है, बहुत सारे अदर्स कंपनीज भी है। स्नैकिंग में मिस्टर मखाना है, पॉप मैक है, बहुत सारे ऐसे ये नोन कंपनी है जो हमारे साथ एसोसिएटेड है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो फार्मर्स जो हमारे साथ ऑलमोस्ट एसोसिएट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं, वो कितने लोग हैं हमें? मोर देन 600 मैन पावर्स जो है सो आज हमारे साथ में हमारे यूनिट से मिल कर के काम कर रहे हैं। और हम 2025 तक जो हम लोगों ने अपनी प्लानिंग की है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं कि 2025 तक हम लोग यहाँ से 1000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट करेंगे। इसी में हम लोग अपना पॉपिंग यूनिट भी चालू किए, जिसको फोरी बोलते हैं। और फोरी हमेशा वो एक पिकअप में आता है बैठ के और एक पिकअप में चला जाता है, उनके पास कुछ होता नहीं है। हम आपको बताएं कि इस बार हमने फोरी को लगभग 5.5 लाख रुपया दिया है 6 महीने काम करने का।
तो उनके लिए भी उनको प्रोग्रेस करने का मिल रहा है और हम भी उस मोड पे जाकर के एक्सपेंशन कर रहे हैं सो दैट कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सके। दूसरा है कि हम लोग यहाँ पर में आकर के मखाना काफ़ी अनऑर्गेनाइज है और यही मखाना जब बाहर जाता है वहाँ पर में इसको क्या है ना ऑर्गेनाइज कर करके और इंटरनेशनल मार्केट में डाला जाता है और दिखाया जाता है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं जब मखाना यहाँ होता है तो दिल्ली और बॉम्बे जाकर के वो क्यों एक्सपोर्ट होगा, वो यहाँ से क्यों नहीं होगा। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ के जो अरेंजमेंट्स हैं इसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ कैसे बनाया जा सकता है, हाइजीन कैसे मेंटेन करा सकते हैं, उसके लिए क्या ह्यूमन टच को कम करके मशीनरीज और ह्यूमन का इंटीग्रेशन के साथ में हम लोगों ने मशीनरीज लगाए हैं जिससे क्या कि ग्रेडिंग हो जाए। इधर लेडीज़ काम कर रही है जो हैंड पिकिंग कर रही है। बेसिकली मखाना लोग नीचे में रखते हैं और हाइजीन का ख्याल नहीं रखते मखाने में, लेकिन हम लोग उस हाइजीन और परफेक्शन को देखते हुए यहाँ पे हमारे यूनिट को ऐसे एक आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं, मार्केट के अंदर बताना चाहते हैं और कस्टमर्स को सेटिस्फैक्ट्री लेवल को जो फूड फ्लेवर के मखाना यहाँ पे आपको स्पेनिश टमाटो है, जैन स्नैक्स है, क्रीम ओनियन है, रॉक सॉल्ट है और टोटल 11 फ्लेवर्स के मखाने हैं हमारे पास में। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जैसे अभी इंस्टेंट फूड का बहुत चलन है तो हमारा एक डिजर्ट है मखाना खीर मिक्स, वो रेडी टू ईट है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। इवन आप ट्रेन में चलते हुए भी वाटर बॉईल करिए 350 ml वाटर्स में आप उसको में आपके मखाने जा रहे हैं? मखाना बेसिकली इनडायरेक्टली हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ में जा रही है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रही हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है उसको एस्टेब्लिश करने के बाद में और भी एग्रेसिव एक्सपोर्ट के लिए काम करेंगे। कंट्रीज जो आप बोल रहे हैं सिंगापुर, यूके, यूएस में और कई इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम इंडिया में भी बेच रहे हैं और कई इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम डायरेक्टली भी दे रहे हैं। क्या